दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की जापानीज ज़ॉम्बी हॉरर मूवी जिसकी स्टोरी मुझे कमाल की लगी। मूवी का नाम है गाक्को गुराशी, जिसमें हम देखने वाले हैं 4 लड़कियों को जो एक स्कूल के अंदर सरवाइव करने की कोशिश करेंगी। IMDb ने इसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं गाक्को गुराशी मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है मेगुरी गांव का प्राइवेट हाई स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पर हम लोग सब लोगों को खुशहाल देख पाते हैं। और सबसे पहले हम मिलते हैं कुरुमी नाम की एक एथलीट लड़की से, जो एक बड़ी एथलीट बनना चाहती है और एक सीनियर से वो प्यार भी करती थी। भागते भागते कुरुमी गिर जाती है, जिसके बाद उसे नर्सिंग रूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग मिलते हैं टीचर मेगुनी से और एक दूसरी क्लास की लड़की से जिसका नाम था यूकी, जो काफी ज्यादा बचकानी हरकतें करती है। मेगुनी बहुत ज्यादा फ्रेंडली टीचर थी और बच्चों की तरह उस पे एक टेडी बियर भी था। खैर कुरुमी पट्टी वगैरह करवा कर घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पे वो अपने सीनियर से मिलती है। वो दोनों साथ में घर जाते हैं और जिससे साफ था कि सीनियर भी पसंद करता है कुरुमी को, पर वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते। अब अगले दिन कुरुमी फिर से मेगुनी के पास जाती है और वो अपनी बातें शेयर करती है मेगुनी से कि कैसे वो सीनियर से प्यार करती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वहां पे उस वक्त यूकी भी मौजूद थी और थोड़ी देर बाद हम लोग हॉर्टिकल्चर क्लब की प्रेसिडेंट यूरी से मिलते हैं, जो मेगुनी को बुलाने के लिए आई थी। मेगुनी के पास से अब दोनों लड़कियां चले जाती हैं और फिर कुरुमी जब स्कूल से बाहर जाती है तो सीनियर उसकी तरफ भागकर आ रहा था, और ये सीन आप लोग याद रखना। यहाँ से सीन कट हो जाता है और जाता है कुरुमी पे ही, पर वो एक दिन सुबह सोकर उठती है, वो भी स्कूल के अंदर। वो तुरंत तैयार होती है और एक शवल लेकर क्लास में जाती है। क्लास में यूरी और यूकी दोनों ही मौजूद थे, जो अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे थे। हमें पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां अब एक स्कूल लिविंग क्लब का हिस्सा है, जो स्कूल में ही रहता है और सारे काम स्कूल के अंदर ही करता है, और इस क्लब की देखरेख करती है टीचर मेगुनी। वो चारों लड़कियां अब ब्रेकफास्ट करती है और फिर जाती है छत पे, जहां पर उन्होंने सब्जियां भी उगाई हुई थी। यूकी अब अनियंस को लेकर अपने क्लास में जाती है और अपने दोस्तों से बात करने लगती है, पर यूरी और कुरुमी उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अचानक ही अब यहाँ पे सीन का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि क्लास में यूकी के अलावा हर जगह सिर्फ खून पड़ा हुआ था। पूरी दुनिया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से तबाह हो चुकी थी और असल में स्कूल लिविंग क्लब के लोग ही जिंदा बचे थे, पर बेचारी यूकी इतनी ज्यादा सदमे में थी कि उसे अभी भी लग रहा था कि सारे लोग जिंदा है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था और बेचारी यूकी दिमागी तौर से बीमार हो गई थी। अब आगे कुरुमी और यूरी को दिखाते हैं, जो कैफेटेरिया में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि खाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। और वहीं यूकी का ध्यान मेगुने ने बटा रखा था ताकि वो स्कूल में इधर उधर ना भटके। कुरुमी और यूरी अब नीचे जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन लड़कियों ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कई जगहों पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं। खैर वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पे कैफेटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। पिंग पोंग बॉल्स के इस्तेमाल करके वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं, पर वहां हर जगह ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। एक ज़ॉम्बी से वो दोनों नीचे बैठ के छुपते हैं, पर तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी काजुमी पे हमला कर देता है और यूरी पे भी एक दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देता है, जिसे वो अपने बैट से मारती है। किसी तरह दोनों लड़कियां ज़ॉम्बीज़ का सामना करती हैं और एंड में पहुंचती है कैफेटेरिया में, जहां पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। वो दोनों सप्लाईज इकट्ठा करने लगती है कि तभी कुरुमी को पीछे के कमरे से आवाजें आती है और दरवाजा खोलने पे उस पे एक दूसरी लड़की हमला कर देती है, पर कुरुमी उसे नीचे दबोच लेती है। उस लड़की का नाम था मिकी, जिसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था, जिसे चेक करने के बाद सब लोग मिकी का वेलकम करते हैं, पर मिकी यूकी की इतनी ज्यादा खुशी वाली हालत को देखकर कंफ्यूज हो रही थी। यूकी मिकी को क्लब के सारे रूल्स भी बता देती है और बाद में मिकी बताती है कि वो अपोकलिप्स के बाद से ही कैफेटेरिया में छुपी हुई थी। अब खाने का टाइम होता है और सब लोग खाना खाते हैं, पर मिकी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल की घड़ी में स्कूल के अंदर रहने में क्या फायदा।
अगले दिन यूकी मिकी को छत पे ले जाती है, जहाँ पे मिकी भी नोटिस कर लेती है कि शायद यूकी ज़ॉम्बीज़ को नोटिस नहीं कर रही है। खैर यूकी मिकी को थोड़ा इधर उधर भी घुमाती है, पर वो रास्ते में अपने इमेजिनरी दोस्तों से भी बातें करती है, जिससे मिकी को अब डर लगने लगता है। मिकी अब यूरी और कुरुमी से जाके बात करती है इस बारे में, और उसे अब पता चलता है कि बेचारी यूकी अभी तक असलियत को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, और उसके दोस्त भी उसे खुश देखकर खुश रहते हैं। खैर मिकी को इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना था, तो वो जाके अपना सामान पैक करने लगती है, पर कुरुमी उसे बीच में ही रोक देती है। कुरुमी मिकी को समझाती है कि वो बाहर उन जानवरों के बीच में नहीं बच पाएगी, पर मिकी कुरुमी को समझाती है कि हम लोग जिंदगी भर एक स्कूल के अंदर नहीं रह सकते। इस बात पे कुरुमी और मिकी में बहसबाजी भी हो जाती है, क्योंकि मिकी ने ये भी कह दिया था कि यूकी के दिमाग की हालत की वजह से सब लोग एक दिन मारे जाएंगे। लड़ाई रुकवाने के लिए वहां पे यूरी आ जाती है, और फिर वो लोग बात करते हैं उस दिन के बारे में जब ज़ॉम्बीज़ आए थे, और सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम यूरी और यूकी और मैगुने को हॉर्टिकल्चर ग्रुप के साथ छत पर देखते हैं, जब नीचे से शोर आने लगता है। नीचे देखने पे सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे। कुरुमी उस वक्त स्कूल के बाहर ही निकली थी, और ये वही सीन था जब सीनियर उसकी तरफ भागकर आ रहा था, पर खुशी से नहीं, डर के मारे। कुरुमी के चारों ओर भी अब अचानक ही भगदड़ मच जाती है, सारे लोग मरने लगते हैं, और सीनियर उसे संभालता है कि तभी एक लड़की उसी के सामने बदलने लगती है ज़ॉम्बी में। सीनियर और कुरुमी अब भागते हैं, पर सीढ़ियों पे कुरुमी के सामने आ जाती है उसकी दोस्त, जो बदल जाती है ज़ॉम्बी में, और सीनियर भी कुरुमी को बचाने के चक्कर में एक ज़ॉम्बी के द्वारा काट लिया जाता है। वहीं स्कूल की छत पे से देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि ये बीमारी सिर्फ स्कूल के अंदर नहीं फैली, पूरी दुनिया में फैली है। यूकी ये सब देखकर पूरी तरीके से डर रही थी कि तभी कुरुमी घायल सीनियर के साथ छत पर पहुंच जाती है, और साथ ही साथ एक आदमी बदल जाता है ज़ॉम्बी में। ज़ॉम्बी को देखकर सारे के सारे लोग सीढ़ियों पे भाग जाते हैं, जहां पर ऑलरेडी ज़ॉम्बीज मौजूद थे। सारे लोग सीढ़ियों पे ही मारे जाते हैं, और मैगुने को मजबूरन गेट बंद करना पड़ता है। अब तभी अचानक ही छत वाला ज़ॉम्बी यूरी पे अटैक कर देता है, जिसे मैगुने मार डालती है, और अब कुरुमी का सीनियर बदल जाता है ज़ॉम्बी में। कुरुमी अपने प्यार को ज़ॉम्बी में बदला हुआ देखकर बुरी तरीके से डर जाती है, पर वो भी हिम्मत करके शवल से सीनियर को मार डालती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां पर मिकी समझ चुकी थी कि इन्हीं हादसों की वजह से यूकी पागल हो गई, और इतना ही नहीं, हमें पता चलता है कि जब पास्ट में सब लोग शांत हो गए थे, तो मैगुने ने स्कूल लिविंग क्लब को बनाया था, ताकि वो बच्चे हमेशा दुखी ना रहे। स्कूल लिविंग क्लब ही उन लोगों को जिंदा रखे हुए है, पर मिकी को लगता है ये सब कुछ बकवास, और वो उल्टा सीधा बोल के वहां से चले जाती है। रात में यूरी दुखी होकर रोने लगती है, और कुरुमी उसे संभालती है, पर वहीं दूसरी तरफ मिकी यूकी को अपने पास भी नहीं आने देती। अब सुबह होती है, और अचानक ही बज जाता है एक बहुत तेज गाना ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर से, जिसे सारे ज़ॉम्बीज स्कूल की तरफ आने लगते हैं। ये गाना असल में मिकी ने ही बजाया था, जो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के बाद स्कूल से निकल जाती है, पर यूकी उसके पीछे पीछे आ जाती है। यूकी मिकी को जाने से मना करती है, पर मिकी यूकी को बता देती है सच्चाई, और उसे सब कुछ बता देती है कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, तो तुम ये अपना पागलपन बंद कर दो। और दूसरी तरफ यूरी और कुरुमी गाना बंद करके अपनी दोस्त यूकी को बचाने के लिए भागते हैं। अब आगे स्कूल से निकलने के लिए मिकी गाड़ियों को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कोई गाड़ी खुली हुई नहीं मिल रही थी, और अब तभी ज़ॉम्बीज वापस आ जाते हैं, और यूकी और मिकी दोनों पे ही हमला कर देते हैं। वो दोनों बचने के लिए गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, और अब यूकी भी ज़ॉम्बीज को देखकर चौंक चुकी थी। इस सिचुएशन में मिकी को अपोकलिप्स वाला दिन याद आ जाता है, जब कैफेटेरिया में सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस पे और उसकी दोस्त पे हमला कर रहे थे, और वो दोनों टेबल पे चढ़कर खड़े हुए थे बिल्कुल इसी तरह, पर उस भगदड़ में उसकी दोस्त नीचे गिर गई थी, और ज़ॉम्बीज ने उसे मार डाला था। अब तभी कुरुमी वहां पे आ जाती है, और वो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाती है, और दूसरी तरफ यूरी बजा देती है स्पोर्ट्स डे वाला म्यूजिक, जिससे यूकी को लगने लगता है कि आज स्पोर्ट्स डे है।
कुरुमी अब यूकी को चिल्लाकर बोलती है कि उसे रेस को जीतने के लिए भागना होगा और फिर यूकी पकड़ती है मिकी का हाथ और वो छलांग लगा देती है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से और फिर वो दोनों भागते हैं, वो भी फिनिश लाइन की तरफ। मिकी भी इस सीन में सारी चीजों को यूकी की नजरों से देख पा रही थी और उसे फाइनली लग रहा था कि वो लोग शायद स्कूल में जिंदा रह सकते हैं। खैर यूकी की इसी इमेजिनेशन की वजह से सारे लोग बच जाते हैं और स्कूल में वापस सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। यूरी अब जाकर सब कुछ मैगुने को बताती है जो खुश थी क्योंकि सब लोग जिंदा बच गए थे। वहीं दूसरी तरफ यूकी फिर से सब कुछ भूल जाती है और वो मिकी का पीछा फिर से करने लगती है और उसे अपनी चीयरफुल बातों से परेशान करती रहती है जब तक वो मिकी को अपना दोस्त नहीं बना लेती। उस रात मिकी यूकी को अपने से दूर भी नहीं भगाती और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद अब उसे कुछ दिनों तक यहीं पे खुशी से रहना चाहिए। अब नेक्स्ट डे मिकी और कुरुमी साथ में जाते हैं खाना ढूंढने के लिए और वो मुकाबला करते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का। पर कैफेटेरिया में मिकी के सामने आ जाती है उसकी दोस्त का ज़ॉम्बी जिसे वो मार नहीं पाती। मिकी गिर जाती है पर कुरुमी उसकी दोस्त के ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेती है और फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं एक स्टोरेज यूनिट में जहां पर महीनों नहीं सालों का खाना स्टॉक था। सारे लोग खाने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां पर न्यू सप्लाईज भी मौजूद थी। वो लोग खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम शुरू कर देते हैं पर तभी एक ज़ॉम्बी वहां पर आकर कुरुमी पे हमला कर देता है। कुरुमी उस ज़ॉम्बी से लड़ाई करने की कोशिश करती है पर वो उस ज़ॉम्बी को मार नहीं पाती क्योंकि वो उसकी आंखों में डायरेक्ट देख लेती है। खैर यूरी यहाँ पर ज़ॉम्बी को मारकर उसे बचा लेती है पर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ की आंखों में देखने के बाद वो लोग उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि सबके दिल के अंदर इंसानियत जाग जाती है। इस सब से कुरुमी को सीनियर की याद आने लगती है पर यूरी उसे संभालती है और हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी में बदलने से पहले सीनियर ने कुरुमी को प्रपोज कर दिया था पर कुरुमी सीनियर को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई थी। खैर अब जब इतना खाना मिल गया था तो सब लोग खुश थे और वो लोग रात को पार्टी वगैरह करके फोटोज वगैरह खींचते हैं। सारा खाना वो लोग अगले दिन से ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, नए बैरिकेड्स बनाकर अपने सेफ जोन को और ज्यादा आगे बढ़ा लेते हैं और ऐसा ही करते करते खुशी से महीने बीत जाते हैं। सारे लोग अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे और अब सर्दियां आ जाती है और सब लोग प्लान करते हैं एक स्कूल फेस्टिवल करने का। उस दिन यूरी मैगुने से बात करने के लिए जाती है और हमें पता चलता है कि अब यूकी की मेमोरी काफी हद तक ठीक हो गई है और वो भी समझने लगी है कि दुनिया में जिंदा लोग नहीं बचे। पर दोस्तों मूवी के अंदर यूकी से ज्यादा अजीब तो मैगुने है क्योंकि मैगुने को हमें काफी अजीब तरीकों से दिखाया गया है। वो कभी भी बच्चों के साथ नहीं होती और वो ज्यादातर अपने कैबिन के अंदर ही रहती है। अब उस रात को फेस्टिवल की तैयारी करते हुए सब लोग इमेजिन करते हैं कि वो लोग एक दिन ग्रेजुएट होके कॉलेज चले जाएंगे और कभी कभी मैगुने से मिलने के लिए आया करेंगे। उनके सामने वो लोग इमेजिन करते हैं एक जगमगाता हुआ शहर जो असलियत में अब खंडर बन चुका था। खैर अगले दिन स्कूल फेस्टिवल में वो लोग बना लेते हैं एक फॉर्चून टेलिंग प्लेस। सब लोग एंजॉय करते हैं और यूकी सब लोगों का फॉर्चून उन्हें बताती है पर ये खुशी कभी ना कभी तो खत्म होने वाली थी क्योंकि दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी लाइटर से खेल रहा था। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए लाया हूँ एक बड़ी अनाउंसमेंट। मैंने रिसेंटली बना लिया है एक न्यू एक्सप्लेनेशन चैनल, उस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो ही डाली जाएंगी पर सेम वीडियो जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो वो आपको वहां पर मिलेंगी बट इंग्लिश में। वो दूसरा चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि एम्बिरोनॉट आर्मी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली तौर पर फैल सके। तो आप लोगों को अब जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मुझे उस चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी और जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखी है वो जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाऊंगा। तो मेक श्योर अभी इस वीडियो को पॉज करके जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मैं उसे लगा दूंगा चैनल को। तो आप लोग मेक श्योर कि उस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बाद शायद और नई नई टाइप की वीडियो इस चैनल पर भी डालने लग जाए। और अब यहीं से चलते हैं आगे वीडियो में।
अब अचानक ही बज जाता है फायर अलार्म और सारे के सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और फॉर्चून टेलिंग पार्टी रुक जाती है। सारे लोग फिर अलार्म को बंद करने के लिए निकल जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज अब हर जगह एक्टिव हो गए थे। अलार्म ग्राउंड फ्लोर पे बज रहा था, पर वहां पर पहुंचते ही एक जलता हुआ ज़ॉम्बी बैरिकेड को तोड़ देता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज सेफ जोन के अंदर आने लगते हैं। कुरुमी, यूकी और मैगुने मीकी और यूरी से अलग हो जाते हैं और बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। मीकी और यूरी अब वापस ऊपर भागते हैं और कुरुमी ज़ॉम्बीज से मुकाबला करते हुए मैगुने और यूकी को वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ यूरी और मीकी ज़ॉम्बीज को गेट के पीछे नहीं रोक पाते और वो लोग मेन बिल्डिंग के अंदर भी आ जाते हैं। इतना ही नहीं, अब ऊपर वाला बैरिकेड भी टूट गया था और ज़ॉम्बी हर क्लासरूम से भी निकलने लगे थे, क्योंकि क्लासरूम के बंद गेट भी अब टूटने लगे थे। यूरी और मीकी हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के ऊपर से ही भागते हैं और उनके पीछे पीछे सारे दरवाजे टूटने लगते हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग अब ज़ॉम्बीज से भरने वाली है। सीन कुरुमी पे जाता है जो ज़ॉम्बीज से घिर चुकी थी। बिजली भी चली जाती है और दूसरी तरफ यूकी के पास से मैगुने गायब हो गई थी। कुरुमी अब भागते भागते छत पे पहुंच जाती है, पर वो ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाती और बचने के लिए वो चढ़ जाती है एक ऊंची छत पर, जहां पर ज़ॉम्बीज उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। मिकी और यूरी वहीं भागकर फॉर्चून टेलिंग वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और गेट को बैरिकेड कर देते हैं, पर ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा थे और गेट कभी भी टूट सकता था। यूरी समझ गई थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वो मिकी को बोलती है कि मैं ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाती हूँ और तुम अकेले ही भाग जाओ, पर मिकी ऐसा नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ यूकी धुएं की वजह से बेहोश होने वाली थी कि तभी उस पे हमला कर देता है एक जलता हुआ ज़ॉम्बी और फॉर्चून टेलिंग रूम का भी दरवाजा फाइनली टूट जाता है और ज़ॉम्बीज दोनों लड़कियों पे अंदर हमला कर देते हैं और हम लोगों को लगता है कि अब सारी लड़कियां एक एक करके मारी जाएंगी। सीन कुरुमी में जाता है जो छत पे से अपनी फसलों को जलता हुआ देख रही थी और वो भी अब बोलती है कि हमारी लड़ाई यहाँ पर खत्म होती है। कुरुमी गिव अप करने वाली थी, पर उसे हौसला देने के लिए आ जाती है सीनियर की स्पिरिट। सीनियर और कुरुमी यहाँ पर फाइनली अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और फाइनली कुरुमी आई लव यू टू बोल देती है। सीनियर कुरुमी को अब हार मानने से मना करता है और वो उसे अपना रिस्ट बैंड भी देता है और जब सीनियर की आत्मा गायब होती है तो रिस्ट बैंड कुरुमी के हाथ में ही था। मतलब जो अभी अभी हुआ वो बिल्कुल सच था। अब कुरुमी हिम्मत करके लगा देती है एक छलांग और उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए जाती है अपनी दोस्तों को बचाने के लिए। कुरुमी जल्दी ही फॉर्चून टेलिंग वाले कमरे में पहुंच जाती है जहां पर ज़ॉम्बीज जलकर मर चुके थे। हम व्यूअर्स और कुरुमी दोनों को ही लाशों को देखकर लगता है कि यूरी और मिकी मर चुके हैं, पर ऐसा नहीं था क्योंकि वो दोनों एक क्लोजेट के अंदर अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। कुरुमी तुरंत ही अपनी दोस्तों को जाकर बचा लेती है और वो तीनों खुश होते हैं, पर यूकी अभी भी लापता थी। सीन यूकी पे जाता है जिसे होश आता है और लकीली ज़ॉम्बी उसे काटने से पहले ही मर गया था। अब तभी यूकी को दिखाई देती है मैगुने, जो उसे ले जाती है स्कूल के नर्सिंग रूम के अंदर और वहां पर यूकी को मिलता है मैगुने के टेडी बियर का कान, जिसे उठाते ही यूकी को याद आता है एक पास्ट की बात। पास्ट में हम लोग देख पाते हैं एपोकलिप्स के बाद के एक सीन को, जब सप्लाईज को कलेक्ट करने के लिए सब लोग नर्सिंग रूम में पहुंचे थे, पर वहां पर मैगुने को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब प्रेजेंट में मैगुने ज़ॉम्बी के फॉर्म में यूकी के सामने आती है। दोस्तों, इसका मतलब भले ही यूकी सिर्फ पूरी तरीके से पागल हुई हो, पर बाकी लड़कियां भी थोड़ी थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई थी और वो हमेशा मैगुने को बस अपने आसपास इमेजिन कर रही थी। अब यूकी को ढूंढते हुए बाकी लड़कियां भी नर्सिंग रूम में पहुंच जाती हैं, पर अब सबको याद आने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। उस काले दिन पर मैगुने ने सबको गुड बाय बोल दिया था और खुद को नर्सिंग रूम के अंदर बंद कर लिया था। तीनों लड़कियां फूट फूट कर रोई थी, पर अब ये बात याद आने के बाद सारी लड़कियां देखती हैं मैगुने के ज़ॉम्बी को और उनका दिल टूट जाता है।
यूरी यूकी को बोलती है मैगुने से दूर रहने के लिए, पर यूकी बोलती है कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैगुने ने खुद को रस्सी से बांध दिया था ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। खैर वो लड़कियां अब वो करती हैं जो सही था और कुरुमी मैगुने को मारकर उसे मुक्त कर देती है उसके उस दर्द से। फाइनली अब इसके बाद यूकी की जो दिमागी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि दुनिया अब खुशियों से नहीं भरी, बट ये बात एक्सेप्ट करना उसके दिल पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। सारे लोग अब जानते थे कि अब उन्हें ये स्कूल छोड़ना होगा, मतलब अब फाइनली ग्रेजुएट होने का वक्त आ गया है। यूरी अब जाती है मैगुने के कैबिन में, जहाँ पर असल में उन लोगों ने डेस्क पे एक बाइबल को रखा हुआ था और वो सब लोग बाइबल से ही आके बात करते थे। यूरी मैगुने को बताती है कि वो लोग अब ग्रेजुएट हो गए हैं और मैगुने की स्पिरिट एक पल के लिए बोलती है बधाई हो। वो चारों लड़कियां अब अपने लिए ग्रेजुएशन का भी इंतजाम करती हैं और सारे के सारे ग्रेजुएशन वाले रिचुअल करती हैं। वो लोग एक दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं, रोते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं और एंड में अपने स्कूल को भी थैंक यू बोल देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में सारी लड़कियां एक गाड़ी को लेकर दुनिया के अंदर सरवाइव करने के लिए निकल जाती हैं, जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ ने नष्ट कर दी थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गाक्को गुराशी मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।